हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा जॉन मिल्टन की एक पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि एक सोनेट है। दोस्तों, ये जॉन मिल्टन की बहुत ही फेमस सोनेट है जो आपको पढ़नी ही चाहिए। इसको लाइन बाय लाइन आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये हमारी पोएम की कुछ शुरुआती लाइनें हैं। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं इसके बारे में विचार करता हूँ। कंसीडर का मतलब है विचार करना। कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। हाउ माई लाइट इज स्पेंट का मतलब है कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यह सोनेट जॉन मिल्टन ने अपनी आँखों की रोशनी चले जाने के बाद लिखा था, जब वो 44 ईयर्स के थे। तभी जॉन मिल्टन कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। उसके बाद ही इन्होंने यह सोनेट लिखा था। एक तरह से अपना दर्द लिखा था इस सोनेट के माध्यम से। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। इफ हाफ माई डेज, मेरी आधी ही उम्र से पहले। यह इर का मतलब है पहले। हाफ माई डेज मतलब मेरी आधी ही उम्र होने से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, दोस्तों, अगर किसी की आंखों की रोशनी चली जाए उसकी आधी उम्र होने से पहले, तो उसके लिए यह संसार, ये वर्ल्ड बहुत ही डार्क तथा वाइड लगने लगता है। मतलब ये संसार पूरा काला तथा बड़ा लगने लगता है। आगे बोलते हैं, एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक टैलेंट यानी उनकी राइटिंग का टैलेंट जो जॉन मिल्टन में पहले से ही था। विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना मतलब मौत के समान है। मतलब उस टैलेंट को छुपाना मौत के बराबर है। लॉज्ड विद मी यूजलेस, वो टैलेंट मेरे साथ है, मेरे अंदर है, और अब वो यूजलेस मतलब बेकार है। आगे बोलते हैं कि ये जो टैलेंट है मेरा, वो अब यूजलेस है, बेकार है। दोस्तों, यहाँ पे लॉज्ड का मतलब है रहना या फिर रखना। तो ये चारों लाइनें मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ हिंदी में कि जब मैं इस बारे में विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई इस बड़े से डार्क संसार में मेरी आधी उम्र होने से पहले ही, और वो एक टैलेंट जिसे छुपाना मेरे लिए मौत के समान है, वो मेरे अंदर दफन है, और अब वो बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है। आगे बोलते हैं, दो माई सोल, हालांकि मेरी आत्मा, मोर वेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, अभी भी मेरे मेकर को सर्व करती है, उनकी तरफ झुकी हुई है। दोस्तों, यहाँ पे माई मेकर का मतलब है गॉड से, और इस पूरी लाइन का हिंदी में मतलब है हालांकि मेरी आत्मा अभी भी मेरे मेकर को सर्व करने की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, यहाँ पे कहते हैं कि अपने प्रेजेंट का मतलब अपने कर्मों का ट्रू अकाउंट अपने मेकर को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि मेरे मेकर मुझे बदले में डांटे नहीं, फटकारे नहीं। यहाँ पे चाइल्ड का मतलब होता है कि किसी को डांटना या फटकारना। उनके कहने का मतलब है अगर मैंने अपने टैलेंट ऐसे ही जाने दिया, बेकार कर दिया, तो टैलेंट मेरे अंदर छुपा हुआ है, मतलब मेरे अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको ऐसे ही मैं अगर वेस्ट कर दूंगा तो मेरे जो गॉड हैं, भगवान हैं, वो मुझे डांटेंगे। इसलिए मैं अपने कर्मों का ट्रू अकाउंट उनके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट द नाइट, आई फॉन्डली आस्क। दोस्तों, ये जो लाइन है इसमें जॉन मिल्टन ने एक सवाल पूछा है, बहुत ही प्यार से एक सवाल पूछा है कि ईश्वर क्या उनसे भी मेहनत करवाना चाहते हैं जो नेत्रहीन हैं, मतलब ब्लाइंड हैं। लोगों से भी गॉड ऐसे मेहनत करवाना चाहते हैं क्या? दोस्तों, यहाँ पर एग्जैक्ट का मतलब चाहते हैं, डे लेबर का मतलब है मेहनत, लाइट डिनाइट का मतलब है जो नेत्रहीन है। तो आई होप ये लाइन क्लियर हो गई होगी कि क्या गॉड ऐसे लोगों से भी मेहनत करवाना चाहते हैं जो लोग देख नहीं सकते, ब्लाइंड हैं। ऐसे लोगों से भी गॉड मेहनत करवाना चाहते हैं। यहाँ पे जॉन मिल्टन एक सवाल पूछते हैं गॉड से। बट पैसेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज,
लेकिन पेशेंस मतलब धैर्य उसे बड़बड़ाने को रोकता है। जो जॉन मिल्टन खुद से बोल रहे थे, सवाल कर रहे थे, पेशेंस उसको रोकता है। यहाँ पे प्रिवेंट का मतलब है रोकना और मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना। तो पेशेंस मेरे उस बड़बड़ाने को रोकता है। जॉन मिल्टन कहते हैं कि मेरे उस बड़बड़ाने को पेशेंस रोकता है। जो मैं बोल रहा था कि गॉड क्या मुझसे भी मेहनत करवाना चाहते हैं, मैं तो अंधा हूँ। तो पेशेंस उसको रोकती है और रिप्लाई करती है सून रिप्लाई, मेरी बात का जवाब देता है कि गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, कि गॉड को किसी से मेहनत या फिर किसी से गिफ्ट नहीं चाहिए। इस लाइन का मतलब है कि गॉड को ना तो किसी की मेहनत की ज़रूरत होती है और ना ही किसी के गिफ्ट की। हु वेस्ट वेयर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, कि अगर तुम्हारी गर्दन में योक भी डाल दी जाए, योक का मतलब होता है एक तरह की ऐसी रस्सी जो बैलों की गर्दन में बांधी जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बता देती हूँ कि यहाँ पे योक वर्ड का सेंस है बर्डन। अगर तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन भी आ जाए तो भी तुम्हें अपना काम लगातार करते रहना है। जैसे बैल की गर्दन में रस्सी बांधने से भी वो अपना काम करता रहता है, वैसे ही तुम भी अपना काम करते रहो। अपना बेस्ट से भी बेस्ट गॉड को सर्व करो। अब ये इस पोएम की लास्ट की कुछ लाइनें हैं। हिज स्टेट इज किंगली, कि उसका राज्य बहुत बड़ा है। किसका? गॉड का। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, और हजारों लोग गॉड के ऑर्डर से काम करते हैं। एंड पोस्ट का मतलब है यहाँ ट्रेवल से, और ट्रेवल कर लैंड पे, लैंड मतलब ज़मीन पे, और ओशियन मतलब समुद्र पे। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो लोग भी सर्व करते हैं हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं अपनी बारी आने का। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये जॉन मिल्टन का सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।